हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट क्या है या फिर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये ज़रूरी क्यों हो जाता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का पहले तो मतलब समझिए क्या है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है तो मैं आरएम लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए क्यों ज़रूरी है। आप लोग अगर शेयर मार्केट में कदम रख चुके हैं या फिर स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना। समझ गए, ये क्या है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या है ना, सबसे पहले ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपको क्या है, सबसे पहले देखिए लॉस को कंट्रोल में रखना। लॉस को क्या है, कंट्रोल में रखना। समझ गए, लॉस जो है वो क्या है, कंट्रोल में रखना। और जो कैपिटल है, समझे, और जो कैपिटल है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। समझ गए, तो यही है आपको रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है आपका, लॉस को कंट्रोल करना। ये जो लॉस है इसको कंट्रोल करना, और कैपिटल को क्या है, प्रोटेक्ट करना। समझ गए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो आइए मैं इसके और भी जो इसका जो मेन मेन टॉपिक्स है उस पर बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, और ये देखिए ज़रूरी क्यों हो जाता है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये ज़रूरी क्यों हो जाता है। देखिए, हर ट्रेडर प्रॉफिट नहीं देता, मतलब हर जो ट्रेड है वो प्रॉफिट नहीं देता। समझ गया, अब जो बहुत ट्रेडर्स है वो सोच के आते हैं कि मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लूँगा, है ना। तो अपना माइंडसेट लेके आते हैं कि मैं, हर एक ट्रेडर सोचता है कि मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लूँगा। समझ गए, इसमें निकाल लूँगा। होता है ना कि चलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, यहीं से मैं लगा लूँगा, लेकिन वो जैसे यहाँ पे बाइक ही यहाँ से हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझे, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको, हर ट्रेडर ये सोचता है कि मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा, लेकिन हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता है। हर ट्रेड क्या है ना, आपको प्रॉफिट नहीं देगा। समझ गए, अगर आपने उसी ट्रेड में या फिर कोई सा भी ट्रेड हो, स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, किसी में भी अगर आपने बिग लॉस ले लिया, अगर आपके पास मान के चलिए उस डेमेट अकाउंट में मान के चलिए 1 लाख रुपए। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए था। ठीक है, अब फोमो में आके लग रहा है मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, फोमो में क्या आके यहाँ पे एंट्री ले लिया। ठीक है, आपने एंट्री ले लिया, जैसे ही आपने एंट्री लिया बस एक कैंडल थोड़ा सा ऊपर जा करके क्या किया, आपने एस एल भी नहीं डाला, नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो पूरा अकाउंट में जो ये है ना, ये 1 लाख जितना आपका था, आपने जितना लगाया था ट्रेड में, मान के चलिए वो आपका वाइप आउट हो सकता है, मतलब साफ हो सकता है। समझ गए, अगर 1 लाख छोड़िए, अगर ये यहाँ पे 1 करोड़ भी रहता ना, 10 करोड़ रहता ना, 20 करोड़ या 1 अरब या जितना भी रहता ना, जितना भी, समझ गए, जितना भी रहेगा ना आपके पास, यहाँ तक कि 100 करोड़ भी रहेगा ना, तो वो भी आपका अगर गलत डायरेक्शन में अगर आपने ट्रेड ले लिया है ना, इंडेक्स में खास करके, तो क्या होगा, वो पूरा आपका बैठा देगा, जीरो कर देगा। समझ गए, क्या कर देगा, जीरो। समझ गए, तो इसीलिए हर ट्रेड में आपको कंसिस्टेंसी ही, आपको क्या होता है, कंसिस्टेंसी मतलब आपको चाहिए। समझे, उसी को मतलब रिस्क कंट्रोल करने से आता है। समझ गए, कंसिस्टेंसी जो है ये आपको क्या है, रिस्क को आप जो कंट्रोल करेंगे ना, रिस्क को कंट्रोल करने से आता है। ठीक है, आपके पास 1,000 रुपये ही था, 1,000 था। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस ट्रेड में 100 ही लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा तो मैं लॉस लूँगा ही नहीं। तो क्या मजाल की मार्केट आपसे 101 रुपये भी ले ले। समझ गए, अगर आप यहाँ पे अगर फॉलो करेंगे ना स्टॉप लॉस, या आप सोच लेंगे कि मैं इस ट्रेड में इतना ही लॉस लूँगा ना, तो आपका 100 से 1 रुपये, 1 रुपये लॉस नहीं होगा, 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं होगा। समझिए, तो क्या है, तब कंसिस्टेंसी है। समझ गए, तो इसी को मतलब आपको रिस्क कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। समझ गए, मैंने आपको एग्जांपल के लिए पहले ही बता दिया कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, मान के चलिए
कि आपके पास 1,000 रुपये है ना, आपके पास, एक मिनट गाइस, सही से इसमें नहीं लिख पाता हूँ मुझे। देखिए इसके पास मान के पास चलिए आपके पास 1,000 कैपिटल है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि इस ट्रेड पे मुझे कितना का लॉस लेना है। इस ट्रेड में मान के चलिए कोई सा भी आपने ट्रेड लगाया, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कुछ सा भी हो, या इन्वेस्टमेंट ही किए हैं आपने, तो आपको पहले ही डिसाइड करना है इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा 1,000 में, इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको बाद में सोचना है। ये आपको कब सोचना है? बाद में। समझ गए? ये आपको बाद में सोचना है। पहले 1,000 में आप कितना मार्केट को दे रहे हैं ये पहले डिसाइड कीजिए, बाद में 1,000 से कितना आप ले रहे ये छोड़ दीजिए। समझ गए? तो मान के चलिए अगर आपके पास 1,000 ही कैपिटल है तो क्या करना है आपको? आपको लग रहा है कि आज मैं 3 ट्रेड लूँगा, या 2 ट्रेड लूँगा, या फिर 4 ट्रेड लूँगा। आपके पास कैपिटल है 1,000, या फिर 1 ट्रेड लूँगा, ठीक है। 4 ट्रेड भी तक मान के चलिए ओवर ट्रेडिंग का कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन 3 तक चलिए मैक्सिमम काफ़ी है, ठीक है। चौथा में तो आपको आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके पास 1,000 कैपिटल है, ये 1,000 है आपके पास कैपिटल है, ठीक है। आपका 1,000 कैपिटल है डीमेट अकाउंट में। आपने सोचा कि मैं, आपके पास जितना पैसा हो 10 लाख 20 लाख, लेकिन आपने डीमेट अकाउंट में 1,000 ही डाला। समझ गए? अब आपको 1,000 से इसमें डिसाइड करना है ना कि 1,000 आपको जो डीमेट अकाउंट में है, ये वाला 1,000 आपको, अगर आपने सोच रहा है कि मैं 1 ट्रेड लूँगा, 2 ट्रेड लूँगा, 3 ट्रेड लूँगा, तो आपको क्या सोचना है कि क्या मैं ये पूरा 1,000 मतलब ख़त्म कर दूँगा 4 ट्रेड में, आर या पार? तो ये सोच आपको नहीं लेना है। सबसे पहला, आपके पास 1,000 डीमेट अकाउंट में है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं 4 ट्रेड लूँगा या 3 ट्रेड लूँगा, तो आपको क्या सोच लग रहा है कि मैं 1,000 तक ही ट्रेड लूँगा, मतलब 1,000 तक का लॉस होगा तो मैं छोड़ दूँगा, निकल जाऊँगा। तो ये आपको यहाँ पे थिंक लाना ही नहीं है। समझिए? ये थिंक अगर लाइएगा तो फिर यहाँ पे ये 10 करोड़ भी डालिएगा ना, वो भी साफ़ हो जाएगा, अगर ये थिंक लीजिएगा तो। तो देखिए इसमें आपने 1,000 डीमेट अकाउंट में डाला, आप कोई सा भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आपने कोई सा भी ट्रेड लिया, मान के चलिए आपने एक ट्रेड लिया ए मन नाम से, मान के चलिए। तो इसमें आपको इसका कितना लॉस लेना है, आपको अपना खुद डिसाइड करना होगा कि इसमें चलिए मैं 5% लूँगा, ठीक है, या फिर 10% लूँगा, ठीक है। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मेरा इस ट्रेड में कितना का लॉस होगा, तो मैं इस ट्रेड से कट कर दूंगा। पहले ही डिसाइड करना है कि आपको इसमें से 5% का लॉस लेना है या फिर 10% का। 5% हो जाएगा आपको कितना, 50 रुपये, 10% 100 रुपये, तो आपको कितना का लॉस लेना है? आपको चलिए 10% का आपने लॉस लिया, ठीक है। क्या हुआ आपका यहाँ पे? 100 रुपये चला गया। बचा कितना यहाँ पे? बचा आपका यहाँ पे 900 रुपये, ठीक है। बचा आपको 900 रुपये। अब आपके पास 2 3 4 ट्रेड बचा, चौथा ट्रेड तो ओवर ट्रेडिंग में घुस जाता है, मान के चलिए 2 3 तक ही देख रहे हैं, ठीक है। या चौथा भी देख लेते हैं, मान के चलिए। फिर दूसरा ट्रेड मान के चलिए आपने बी नाम का कोई था भी लिया, ऊपर जाने या नीचे जाने, और कॉलपुट को जी बाय किया। अब 900 में इसमें आपको कितना ट्रेड लेना है, कितना का रिस्क लेना है? क्या इसमें भी आपको 5% का लेना है कि 10% का लेना है? ठीक है, इसमें भी मान के चलिए आपने अगर 10% का ही लॉस ले लिया, मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें भी चला गया कितना आपका, 10% गया, तो 90 रुपये चल गया करीब करीब, ठीक है। तो इसमें कितना बच गया आपका, करीब करीब 810 रुपये, ठीक है। आपको कितना बच गया इसमें, मान के चलिए 810 रुपये बच गया, ठीक है। आपको 810 रुपये आसपास बच गया। अब आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए। अब यहाँ से आपको संभल जाना चाहिए कि मेरा जब दोनों ट्रेड में 10-10% का जब ऐसा लग गया, तो आपको यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए। समझ गए? क्योंकि आपका दोनों डायरेक्शन जो था ट्रेड का वो गलत था। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको 10% का लॉस कर लेके नहीं चलना चाहिए। आपको यहाँ पे आप और सतर्क होकर 5% का लगना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए अगर आप फिर 10% का हिसाब से लेंगे, तो फिर आपको मान के चलिए कि 80 रुपये के आसपास तक का लॉस हो जाएगा। तो मान के चलिए 720 के आसपास, 30 के आसपास आपका कैपिटल बचेगा। समझ गए? और ये चौथा में तो आपको घुसना ही नहीं चाहिए इसमें। लेकिन ये तो हो गया, चलिए नेगेटिव मैंने बात किया। अगर इसी में आपको प्रॉफिट हो गया, मान के चलिए, तो आपने जो प्रॉफिट सोचा है कि 10% का लॉस, तो आपने ऐसा नहीं सोचा होगा ना कि मैं 10% का प्रॉफिट लूँगा। आपका प्रॉफिट ज़रूर 2/3 होगा, 1/3 होगा, या फिर 2/3 करके होगा, वो या 1:3 करके होगा।
समझ गए। तो आप यहाँ पे जब 10% का लॉस ले रहे हैं, 100 रुपये का लॉस ले रहे हैं 1000 में, तो आपको टारगेट कम से कम कितना प्रॉफिट का होना चाहिए था? कम से कम, जब आप 100 मार्केट को दे रहे हैं तो कम से कम आपको, कम से कम मैं बता रहा हूँ, 200 से मान के चलिए 300 तक का प्रॉफिट का सोचना चाहिए, या फिर 250 का। समझ गए? ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप सेम ही सोचेंगे कि या तो मेरा 10% का एसएल होगा और 10% का टारगेट, तो ऐसे आप ज़िंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाइए। अगर, समझ गए, 1000 में आप सोच रहे कि मैं 10% ही प्रॉफिट लूँगा या फिर 10% लॉस, तो आपका क्या होगा? ज़िंदगी भर वैसा ही रह जाइएगा, आपका ट्रेड आप लॉस ही में ही रहिएगा, कहने का मतलब। कम से कम आपको जब 100 रुपये का लॉस ले रहे 1000 में, तो कम से कम आपको 200 से 300 रुपये का एक ट्रेड में प्रॉफिट लेना होगा। तब आपका मान के चलिए अगर 3 एसएल भी कटता है ना, तो फिर आपका एक ट्रेड में अगर आपने ट्रेड ले लिया ना, एक ट्रेड आपका पक्ष में चला गया, तो आपका क्या होगा? वो लॉस आपको नहीं होने देगा। समझ गए? मतलब कि सबसे पहले तो बात ये है, ये देखिए, सबसे पहले बात ये है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है ना, 1 लाख रुपए भी है ना, 1 लाख रुपए भी है ना, तो आपको सबसे पहले तो ये पूरा डीमेट अकाउंट में डालना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए चलो अच्छी बात है, मैं कितना डालूंगा? मात्र 10,000 कैपिटल का, 10%। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें भी 10,000 में आपको 10% का लॉस लेना है या 5% का लेना है, वो आप पे डिसाइड करता है। समझ गए? लेकिन हमेशा 1:2, कम से कम तो, या फिर 3-4, ऐसे आपको 4 तो मान के चलिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके अगर डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड, तो आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। समझ गए? एसएल को आप ट्रेल करके भी अच्छा लंबा खाटा प्रॉफिट ले सकते हैं। समझ गए? तो यही, इसी सब चीज़ को क्या बोला जाता है? रिस्क मैनेजमेंट। समझ गए? यही सब जो चीज़ होता है ना, ये आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट का कैटेगरी में। समझ गए? तो गोल्डन रूल्स क्या है? यही सब है आपका, हमेशा क्या है? एसएल फॉलो करो, एसएल हमेशा। समझा? रिस्क आपका हमेशा कितना रहना चाहिए? रिस्क, समझ गए, आपका कैपिटल का, जितना भी आपने 1000 लगाया ना, 1000, तो मान के चलिए 5% ही काफ़ी है। 1000 में 5% भी मान के चलिएगा ना, तो 1000 में आपका कितना चला जाएगा? 5% में 50 रुपये। सीखने के लिए बहुत बढ़िया है ये। 10% में 100 चला जाएगा आपका। समझ गए? समझ गए? और रिस्क रिवॉर्ड आपको मैंने बताया 1:2 या 3, मिनिमम 2 हो गया, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो 1:3 तो एकदम रखना ही चाहिए। 2.5 तक ठीक है, मीडियम में। समझे? 2.5 तक मीडियम में सही है, लेकिन 2 तो एकदम मिनिमम हो गया। समझ गए? 2.5 तो एकदम रखना ही चाहिए। 3 चलिए बहुत अच्छा है, 1:3 है ना, आपका 3 ट्रेड भी गलत होगा ना, तो आपका एक ट्रेड में निकल जाएगा, प्रॉफिट में आ जाइएगा। समझे? ओवर ट्रेडिंग आपको एकदम नहीं करना है। समझ गए? ओवर ट्रेडिंग आपको एकदम नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग। समझ गए? यही तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओवर ट्रेडिंग ही आपको समझिए एकदम लेट डूबेता है। समझ गए? एक ट्रेड लीजिए, समझ गए, सेटअप के साथ लीजिए, तगड़ा से, मतलब अच्छा देख समझ के लीजिए। उसी में आपको एकदम समझिए कि मुझे एक ही ट्रेड लेना है, या तो ऐसे लग जाए आपका 10%, 5%, जो भी आपने सोचा था लग जाए, ट्रेड से निकल जाइए। क्यों लगा इसके बारे में विचार कीजिए। इसी को फिर रिकवर करने में 1000 का आपका 100 लॉस हो गया, 100 का आपका लॉस हो गया। अब आपको ओवर ट्रेडिंग करेगी, मेरा 100 लॉस हो गया, निकालना है, मुझे निकालना है इसको। उसी करते करते आपका 1000 का कैपिटल का ना, ओवर ट्रेडिंग करते करते आपका इसी में साफ हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? मैंने आपको बता दिया कि हमेशा कैपिटल पे ध्यान दीजिए, कि आपके पास जितना ही कैपिटल है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। हमेशा कैपिटल का आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट। और आपको डायरेक्ट कोई भी ट्रेड में एकदम तुरंत एंट्री नहीं मारना चाहिए। समझे? पहले तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। समझे? पहले तो आपको क्या करना चाहिए? पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग एकदम मस्ट होता है बिगिनर्स के लिए। समझ गए? उसमें देखिए कि आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है आपका। समझ गए? हर हमेशा एकदम स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, एकदम स्मॉल क्वांटिटी। समझ गए? मतलब कहने का मतलब 1 से 2 लॉट ही काफ़ी है, 1 से 2 लॉट। और हमेशा इन द मनी का लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी में कभी भी नहीं करना चाहिए। समझ गए? एंट्री। समझ गए? और आपको एकदम ये सब फॉलो करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाइएगा। समझ गए? तो ये सब आपका क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है। समझ गए?
ये सब आपका क्या आता है रिस्क मैनेजमेंट में। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर यही सब है, समझ जाए, हमेशा सपोर्ट से बाई करने का सोचिए, सपोर्ट से, क्योंकि हमेशा मार्केट सपोर्ट से ऊपर उठता है, समझ गए। बाई चांस ही कभी ब्रेक किया तो नीचे आएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे देगा। और हमेशा सपोर्ट से बाई करने का और रेजिस्टेंस से सेल करने का सोचिए, समझ गए। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए एक बार नहीं गया, 2 बार, अगर 3 बार में चला जाएगा ना, तो आपको बहुत तगड़ा रिवॉर्ड दे देगा। 1/3 का अगर रख के चल रहे हैं आप, समझ रहे, बहुत तगड़ा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रखना चाहिए, स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो करना चाहिए। हमेशा कैपिटल का पूरा आपको नहीं लगा देना चाहिए एक ट्रेड में, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अच्छा सेटअप पे वर्क करना चाहिए, समझ गए। तो ये सब आ जाता है आपको रिस्क मैनेजमेंट में, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सवाल या कुछ भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ। आज मार्केट बंद है, लेकिन चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ एक बार। मान के चलिए आपने प्रीमियम बाई किया 58,500 का, 314 का है, समझ गए। आपने बाई किया किसका, प्रीमियम 58, आपको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, 314 के आपने बाई किया मान के चलिए, तो आपको एसएल दे देना है आपके अकॉर्डिंग, इसमें कितना लॉस लेना है आपके अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है कि 300 तक अगर प्रीमियम गया तो मेरा एसएल टच हो जाना चाहिए, समझ गए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 58,500 का, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने इसका प्रीमियम बाय किया है, समझ गए। 300 का या फिर 58,400 का, कोई सा भी बाय किया हो स्ट्राइक प्राइस का, तो आपको एट द मनी के आसपास कहीं बाय करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी डीप खास करने के बाय करना चाहिए, समझ गए। तो आपने कोई सा भी बाय किया, मान के चलिए आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने ये प्रीमियम बाय किया जो कि 314 का है, ठीक है। आपने जो 314 का बाय किया है, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको कितना लॉस लेना है उस अनुसार आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। मान के चलिए 314 का है, तो आपने दे दिया 300 का स्टॉप लॉस, बस 300 आपके साइड में आ गया, मार्केट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको कितना लॉस लेना था, मान के चलिए 1,000 का 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हुआ आपका, चलिए लॉस हो गया, आपने लॉस यहाँ से बुक कर लिया क्योंकि आपका प्रीमियम नीचे आ गया। मार्केट नीचे आने के साथ ट्रेड से एग्जिट हो गया। अब देखिए मेरा गलती कहाँ है, उस पर आप फोकस कीजिए कि मिस्टेक कैसे कहाँ हो गया। हो सकता है कि आपका एसएल थोड़ा सा छोटा हो, या हो सकता है रिजेक्शन मार के भी ऊपर चला जाता है, तो उसमें तो और मूड ख़राब हो जाता है, समझ गए। तो मार्केट में ऐसा होगा ही। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको काफ़ी बहुत लॉस दिखने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, बका के निकल जाएगा और एसएल भी आप ज़्यादा बड़ा नहीं दे पाइएगा। लेकिन आप वही कम क्वांटिटी लेंगे ना, तो आप एसएल थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और आप ट्रेड में ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, समझ गए। तो ये सब होता है रिस्क मैनेजमेंट, समझे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तहाँ से तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, समझ गए। तो मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और ये होता क्या है, समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।